हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.2 और उसकी थ्योरी भी करेंगे। उससे पहले तो उसकी थ्योरी में वैसे तो देखो यहाँ पर क्या है, इस एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि परम्यूटेशंस और उसकी जो डेफिनेशन है वो, और फिर परम्यूटेशन में ये एक थ्योरम दे रखी है। फिर नीचे आता है फैक्टोरियल नोटेशन और फिर कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज दे रखी है 7.2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर दे रखा ना परम्यूटेशन और उसकी जो एक थ्योरम है वो हम जब 7.3 एक्सरसाइज करेंगे ना उसकी पहले थ्योरी देखेंगे, तब इस चीज़ को मैं वहीं पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ये क्या चीज़ें हैं, कैसे आता है, उसके एग्जांपल्स हम वहीं देखेंगे, उससे सारी एक साथ थ्योरी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे है फैक्टोरियल पे बेस्ड है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक नोटेशन आएगा आगे जाके एनपीआर, उस एनपीआर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, फैक्टोरियल और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। तो फैक्टोरियल इतना आसान टॉपिक है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि आपको एग्जाम्पल से ही बता दूं। तो हम ऐसे करेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर इसकी हम जो डेफिनेशन है जो हमें समझ में आएगी वो हम डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे। फिर इसकी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और कुछ और जो मिथ होते हैं ना, जो गलत धारणाएं होती है, वो मैं बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, उससे आपका क्वेश्चन या फिर जो भी है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल देखो क्या है। बड़ा ही मजेदार चीज़ है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे मैं बोलूँ कि सबसे पहले एग्जांपल से ही मैं चल रहा हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 5, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझे? चलो मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लिखूंगा, लेकिन अभी बस मैं इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। फैक्टोरियल ऑफ, एक लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 7 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आएगा। अब आप समझ पा रहे हो कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। मैं बोलूँ कि 100 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप 100 फिर 99 फिर 98 इनको मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे? 1 तक। हमेशा हम 1 को टच करते हैं। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनको लिखने का तरीका क्या होता है। हम बार बार ऐसे फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं, ये नाम लेके नहीं चलेंगे हम, इसका भी शॉर्ट फॉर्म हमने बना रखा है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब हम ऐसे 5 लिख के फिर उल्टा आई ऐसा लगा देंगे ना, उल्टा आई, मतलब वो होता है ना एक एक्सक्लेमेशन साइन, हुर्रे, फिर ये लगा देते हैं हम, ओ फिर ऐसा लगा देते हैं ना, ओ माई गॉड, फिर ऐसा लगा देते हैं, वो चीज़ है। तो मैं इसको 7 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल ऑफ 7 को ऐसे बोल सकता हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कई बार हम वो भी प्रीफर करते हैं जब हमें इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि 5 ऐसे लिख के और ऐसे बना देते हैं, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल सा बना देते हैं यहाँ पर, है ना। और जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 और ऐसे फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो ये है फैक्टोरियल का एग्जाम्पल के जरिए मतलब, और यही मतलब है वैसे देखा जाए तो। अब कुछ कंडीशंस देखेंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी आएगी कि भाई यहाँ पे नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं लेते, पॉजिटिव इंटीजर्स, और सबसे बढ़िया वर्ड है इसके लिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का ही हम फैक्टोरियल लेते हैं। इसमें एक अपवाद भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल भी हम बताते हैं और वो जीरो नहीं होता। मजे की बात ये है। तो सबसे पहले अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन, या फिर मैं इस इतने जो यहाँ पे जो ये है ना ये चीज़, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका नोटेशन है यही चीज़, एन फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन और फिर ऐसे लगा के 90 डिग्री ऐसे फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये नोटेशन है, ऐसे या ऐसे लिख देना। और यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि एन जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये कंडीशन भूलना मत, नेगेटिव नंबर का हम जो फैक्टोरियल है वो नहीं निकालते। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 का जो फैक्टोरियल है ये डिफाइंड नहीं है। मैं बोलूँ कि 1/2 का फैक्टोरियल, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। नेचुरल नंबर का ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जीरो फैक्टोरियल भी मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख के बताऊँगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका इतना ही मतलब है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन फैक्टोरियल मतलब स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 100 फैक्टोरियल का मतलब स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 5 फैक्टोरियल का मतलब स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, तो 1 से लेके 5 सबका प्रोडक्ट। ठीक है।
तो अब यहाँ पर अब इसका ना मैथमेटिकल डेफिनेशन भी मैं बना देता हूँ। एन फैक्टोरियल मतलब पहले मैं एन लिखूंगा, फिर इससे एक कम तो एन माइनस वन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 का 4 हो गया, 7 का 6 हो गया, फिर एक और कम कर देंगे तो 7 का 5 हो जाएगा, तो एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री। ऐसे करते करते रुकना कहाँ पे है, वन पे ही रुकना है। हर एक नंबर का प्रोडक्ट आते आते टू, फिर लास्ट में वन पे आके रुक जाएगा। दोस्तों अब एक नोट लिखने का टाइम आ गया है। नोट ये है कि फैक्टोरियल ऑफ जीरो, यहाँ पे ये जीरो है तो मतलब जीरो फैक्टोरियल, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जीरो फैक्टोरियल, इसका आंसर वन होता है। ठीक है, अब कुछ एक लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसा कैसे हो गया जीरो फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ पे तो नंबर वन तक ही जा रहा है, जीरो तक तो जा ही नहीं रहा। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि देखो फैक्टोरियल ऐसे तो है नहीं कि भाई नॉर्मल कैलकुलेशन से आया हो, ये तो फैक्टोरियल हमने अपनी आसानी के लिए फैक्टोरियल का इजाद किया है। फैक्टोरियल का एक ऐसा नंबर हमने, एक ऐसा फंक्शन हमने तैयार किया है। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये चीज़, हमने अपनी सुविधा के अनुसार फैक्टोरियल का निर्माण किया है। तो बीच में एक आगे जाके हम आगे इसकी पूरी स्टोरी तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा समझ लो कुल मिला के सार इतना ही है कि जीरो फैक्टोरियल को हमने वन डिफाइन करना पड़ा, ये अपनी मजबूरी समझ लो आप। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमें वन लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम अलग से एक बार में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अब से आपको मान के चलना है कि जीरो का जो फैक्टोरियल है वो वन होगा और नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं। तो बस दो चीज़ें याद रखना कि नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे, मतलब जैसे जीरो फैक्टोरियल तो आपको पता चली गया वन ना, एक चीज़ तो ये है याद रखने वाली, और बाकी नेचुरल नंबर है तो जीरो अलग और नेचुरल नंबर अलग। वन का फैक्टोरियल वन आ जाएगा, टू का फैक्टोरियल टू इंटू वन बराबर दो आ जाएगा, थ्री का फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन बराबर थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। तो ऐसे दो टुकड़े हो गए यहाँ पर, है ना। ये दो चीज़ों आप याद रख सकते हो। हम इन दो चीज़ों का ही फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर का। नेगेटिव नंबर्स का, फ्रैक्शंस का, इनका फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते। इनका फैक्टोरियल होता है नॉट डिफाइंड। अगर कोई बोले कि इनका फैक्टोरियल क्या होगा तो बोल देना वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। उसको हम डिफाइन नहीं करते। कई बार बोलते हैं कि भाई नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो इनफाइनाइट होता, तो उन चीज़ों से हम बचेंगे। नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। दोस्तों फैक्टोरियल थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। अब आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, आप बताओ मेरे को कि इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है। ऐसे ऐसे एक एरो बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इस सब पूरे की वैल्यू क्या होगी, 10 फैक्टोरियल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 और ऐसे फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है ना, 1 से लेके 9 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 फैक्टोरियल हो गई। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई यहाँ से ना 6 से ले लेता हूँ यहाँ से, ये क्या बनेगा, यहाँ तक ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल में जब भी फैक्टोरियल की आप वैल्यू लिखते हो तो हर एक जो एक्सपेंशन होता है, इसको फैक्टोरियल का आप एक्सपेंशन समझ सकते हो। ये 10 फैक्टोरियल है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू ऐसे 1 तक। तो हर एक एक्सपेंशन 1 तक जाता ही जाता है। कई बार ऐसे कन्फ्यूजन में या फिर ऐसे सिली मिस्टेक मत कर देना कि आपको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 दिखा और आपने इसको 10 फैक्टोरियल बोल दिया। नहीं, फैक्टोरियल मतलब 10 से लेके 1 तक जाएगा फिर वो। ठीक है, कुछ और चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 फैक्टोरियल। यहाँ पर ऐसा समझो जैसे ये 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल है। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू ये सब कुछ। अगर मैं जैसे 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके ऐसा लिखूंगा 10 9 ऐसे, है ना, लेकिन 10 फैक्टोरियल में से अगर मैं 10 को ही बाहर निकालूं तो फिर भी ये 9 इंटू 8 ये क्या बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। मतलब मैं ऐसे टुकड़े कर सकता हूँ इसके, है ना। और अच्छा चलो इसको भूल जाओ आप। अगर मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिखूं 10 इंटू 9, फिर है 8 इंटू 7 इंटू ये सारा, तो अगर मैं 10 और 9 इनको अलग निकाल लूँ तो ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक बड़े नंबर के फैक्टोरियल को कुछ नंबर बाहर निकाल के जितने बच गए उनको अगर मैं ना खोलना चाहूँ तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये होता है 10 फैक्टोरियल, है ना। 10 फैक्ट तो ये होगा ही होगा।
तो अगर मैं इसको पूरा एक्सपेंड ना करना चाहूँ तो आप बताओ 8 इंटू 7 इंटू ये सारा क्या होता है, ये 8 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता 8 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया ये 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो जैसी मेरी मर्जी वहाँ तक मैं इसको एक्सपेंड करूँ, और बाद में अगर मेरे को कोई सुविधा मिल जाए कि भाई दूसरी जगह भी 8 फैक्टोरियल है, वो यहाँ से कट सकता है, कोई कारण होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 8 फैक्टोरियल तक रोक सकता हूँ। तो इसी से अपनी एक प्रॉपर्टी निकलती है, वो क्या है, जैसे n फैक्टोरियल है, मैं इसको जब एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा n इंटू, फिर क्या लिखूंगा मैं n माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। एक बार मैं लास्ट में लिख ही देता हूँ एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते लास्ट में 3 इंटू टू इंटू वन। तो मैंने लिख दिया n अलग से। मैं चाहूँ तो इस पूरे को एक्सपेंड ना करके एक छोटा सा नंबर, छोटा सा नाम दे सकता हूँ, क्या होगा n माइनस वन से लेके 3 टू 1 तक जा रहा है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, है कि नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको भी एक बार के लिए ये दो नंबर में बाहर की तरफ फ्री रख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये दो नंबर मैंने इस बार फ्री रख लिए, तो यहाँ तक तो खुल गया। मैं चाहूँ कि भाई ये वाला ना खुला रहे, ठीक है, इतना बड़ा मैं क्यों लिखूँ बार बार, तो मैं इस पूरे नंबर को क्या लिख सकता हूँ, n माइनस टू का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ कि भाई चलो 3 नंबर निकाल लो बाहर, वो सिचुएशन हो सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, हमारे सामने से भी कुछ नहीं होगा, सिचुएशन या क्वेश्चन जो चाहेगा उससे होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग ये भी अपने पास प्रावधान है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय, मैंने ये 3 नंबर बाहर फ्री कर लिए, और आगे फ्री करने की अगर जरूरत नहीं है तो मैं इन सब को, है ना, इन सब को क्या लिख सकता हूँ, n माइनस थ्री से लेके 3 टू 1 तक जा रहा है, तो n माइनस थ्री का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ऐसे आप जितनी जैसी मर्जी उतना आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में जो गलत चीज़ें जुड़ी है उनके बारे में जान लेते हैं। तो डोंट्स ये है यहाँ पर, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कि 8 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, वो क्या कर देते हैं 8 प्लस 7 लिख के ऐसे फैक्टोरियल लगा देते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एन और फैक्टोरियल इनका जो जोड़ है ना बीच में, वो बहुत अटूट है, मतलब उसको कोई तोड़ नहीं सकता एन और फैक्टोरियल को। ठीक है, इसको एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है, वो है ये तरीका, और किसी तरीके से आप एन को और फैक्टोरियल को अलग अलग मत मानना, ये दोनों अटूट है। तो ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल अलग चीज़ है और ये 8 अलग और 7 अलग है, ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, फिर 8 प्लस 7 15, तो आपने इसको लिख दिया 15 फैक्टोरियल। ये चीज़ सरासर गलत है, आप ऐसी मिस्टेक मत करना। और दोस्तों ऐसे भी मत करना कि ऊपर है 8 फैक्टोरियल, नीचे की तरफ है 4 फैक्टोरियल, और आप गलती से ऐसे लिख दो, ये इसको काटेगा तो 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। ऐसी चीज़ें भी क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, 8 फैक्टर ऐसे मत करना, समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, इस 4 को इस 8 से काट दिया 2, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, ऐसी गलती मत करना। 8 फैक्टोरियल पहले अपने आप में खुद सोल्व होगा, 4 फैक्टोरियल अपने आप में पहले खुद सोल्व होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे आंसर देना। तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ऐसा काम आप मत करना। इन 8 और फैक्टोरियल के बीच में जो जोड़ है ना वो अटूट है, उसको ये 4 फैक्टोरियल या फिर ये वाला 4 तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। अच्छा, आप बताओगे ये चीज़ गलत हो तो फिर सही क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को अगर आपको सही तरीके से सोल्व करना है तो इसका मीनिंग ये है, 8 फैक्टोरियल खुलेगा पहले, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 4 फैक्टोरियल खुलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 से कट जाएगा, बचा क्या 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इतना बड़ा नंबर आएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2 फैक्टोरियल तो कहीं से भी नहीं आने वाला, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 2, तो ऐसी चीज़ें भी मत करना। यही बात है कुल मिला के कि ये नंबर और यहाँ पे फैक्टोरियल, इसमें जोड़ अटूट होता है। आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन इसको तोड़ या फिर अलग अलग नहीं मान सकते। दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला इवेल्युएट, मतलब इनकी वैल्यू हमें बतानी है। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है 8 फैक्टोरियल, दूसरे पार्ट में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फटाफट निपटा देते हैं इनको, मैंने लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फिर क्या जाएगा 5 4 3 2 1। तो देखो दोस्तों मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ कितना आएगा ये। तो ये बन जाएगा 40 320, है ना, कैसे भी सोल्व कर लो, कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेशन से तो
यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर बोला है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है हमें। तो अब यहाँ पर वो गलती मत करना कि 4 माइनस 3 1 और 1 का फैक्टोरियल 1, वो गलत हो जाएगा। आप पहले 4 फैक्टोरियल को सोल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। छोटे ही नंबर है तो सोल्व ही कर लो। तो ये क्या हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 माइनस ये कितना हो गया 6, बोलो तो 18 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 इज, यानी मैं पूछ रहा है कि ऐसा क्या सही है गलत है। इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये चीज़ सही है? तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, एक बार LHS बना लेते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना अभी हमने निकाला ही था, ये 6 हो गया और ये कितना 24 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 30 आ जाएगा। दूसरी तरफ RHS क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यार ये तो 720 होता है इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 0450 ना, ये आ जाएगा है ना 50 40 ये आ जाएगा। तो कहीं से भी नहीं लग रहा ये तो बराबर, इसका मतलब ये क्या है गलत है ये, दिस इज रॉन्ग या फिर फॉल्स, ये चीज़ गलत है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कंप्यूट मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो दोस्तों मैं इस 8 फैक्टोरियल को पूरा का पूरा उधेड़ सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करें अपना ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो सारी चीज़ें बच जाएगी, टाइम भी पैसा भी। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखूँ मैं 8 इंटू 7 इंटू फिर 6 5 4 3 2 1 वो सब आएगा, उसको मैंने नहीं लिखा, उसको मैंने क्या लिख दिया 6 फैक्टोरियल, है ना, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। तो नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो चलो इसको तो खोल ही दो, 2 इंटू 1 है ना, उसको खोल के मैंने 2 इंटू 1 लिख लिया। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए मैंने 6 तक ही खोला था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसा आप क्वेश्चन में आसानी हो उतना ही खोलो, ठीक है। तो ये कट गया, नीचे क्या बचा 2 इंटू 1, 2 इस 8 को काटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28 अपना आंसर हो गया। आसान है ना दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप चाहो तो इसको लंबा भी खींच सकते हो क्वेश्चन को, या फिर अगली स्टेप में इसका काम तमाम भी कर सकते हो। तो एक बार मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सबसे आसान तरीके से हो। मैं चाहूँ तो इस 8 फैक्टोरियल को खोल सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को भी खोल सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सबका कट जाएगा, फिर हम सोल्व कर सकते हैं। मेरे को ना एक इससे भी आसान तरीका लग रहा है, इस 8 फैक्टोरियल को यहाँ से उठा के उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x निकालना था तो x अकेला आ गया। अब बस ये कैलकुलेशन करनी है ना, x यहाँ पर फ्री हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे छोटा कौन है 6 है, तो 6 को मत खोलो। दोस्तों फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में आप हमेशा ये कोशिश करो छोटे वाले को हाथ मत लगाओ, जो बड़ा वाला जो नंबर है उसको ब्रेक करके छोटे वाले के बराबर ले आओ, ये तरीका बहुत काम आएगा। यहाँ तो नंबर है, यहाँ तो साफ साफ दिख ही रहा है, जब नंबर नहीं होंगे, जब होगा n-2 ऐसे ऐसे नंबर होंगे, तब वहाँ पे बहुत काम आएगा। जो बड़ा वाला है उसी के टुकड़े करो, उसी को आप डिग्रेड करो। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखूँ मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, उसको मैंने लिख दिया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल तैयार है। अच्छा ऊपर है 8 फैक्टोरियल, नीचे है 7 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को मैं उतना ही खोलूंगा जितने से अपना काम ना निकल जाए, मतलब 7 फैक्टोरियल ना कट जाए, नीचे तैयार है ना, तो 7 फैक्टोरियल कटने के लिए तैयार है, काटने के लिए तैयार है। 8 फैक्टोरियल क्या है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, आगे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 8 7 जा 56 प्लस 8, तो 8 आंसर कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 64 हो गई।
दोस्तों अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, उसमें बोला है कि इवेल्युएट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मतलब वही फॉर्मेट है और वैल्यूज़ दे रखी है कि एन की वैल्यू एक बार 6 ले लो और आर की वैल्यू 2 ले लो। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, एन की जगह मैं 6 रख दूंगा तो 6 आ गया यहाँ पर, 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट और बाहर कौन खड़ा है, फैक्टोरियल खड़ा है, एन माइनस आर, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना, फैक्टोरियल यहाँ पर छोड़ दो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल और इसका जो लिंक होता है ना वो अटूट होता है। तो ऐसे मत कर देना यार कि आप फैक्टोरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक एक नंबर पे, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल है अंदर कैसा भी प्लस माइनस हो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो ये जो फैक्टोरियल ये ब्रैकेट के साथ में अटैच्ड है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो जो निकल के फैक्टोरियल के साथ जुड़ेगी वही चीज़ अटूट है। तो ऊपर क्या है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 6 माइनस 2 4, तो 4 फैक्टोरियल। पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूट मत करना। डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो पहले से ब्रैकेट खुला हुआ मिलता आपको क्वेश्चन के अंदर। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं लिखूंगा मैं उसको, क्या लिखूंगा 4 फैक्टोरियल लिखूंगा उसको। नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल है, इसलिए नीचे की वजह से मेरे को ऊपर एक कारण मिल गया तो मैं इसको काट दूंगा। तो 6 5 का कितना आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि n की वैल्यू है 9 लेने के लिए बोला है और r की वैल्यू 5 लेने के लिए बोला है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू एन नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है n माइनस आर मतलब 9 माइनस 5 इक्वल टू, तो ऊपर है 9 का फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया ना, 4 का फैक्टोरियल नीचे आएगा। सोल्व कर लेते हो तो 9 का फैक्टोरियल क्या हो गया 9 इंटू, देखो 9 को खोलना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकता कि 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दूँ, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल का कोई सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा, नीचे 4 फैक्टोरियल, तो तब तक खोलते रहो जब तक 4 फैक्टोरियल ना मिल जाए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फिर 4 3 2 1, चाहो तो खोल दो वरना रहने दो, ऊपर वाला खोलोगे तो नीचे वाला भी खोलना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल ही लिख रहा हूँ, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, तो छोड़ दो उसको, इससे ये नंबर कट जाएगा। ये नंबर बच गया 9 8 7 6 5। कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों ये कुल मिला के हमें मिलेगा 15120 ना, 15,120। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और तब तक आप इसके जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी या फिर एग्जांपल्स भी देख सकते हो ना। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।